ये आज के वीडियो में हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ेंगे। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर पढ़ने के बाद आप में क्या एबिलिटी आएगा, है ना। तो इस चैप्टर के पढ़ने के बाद तीन चीजें आप सीखेंगे। सबसे पहला, आइडेंटिफाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इस चैप्टर के पढ़ने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सपोज करो ढेर सारे इक्वेशंस दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यह आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। दूसरी बात, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है यह आप जान पाएंगे। और अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और आपसे बोला जाए कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तो वो आप कर पाएंगे। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ड प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से। ये तीन चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं आगे। सबसे पहले मैं पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा सा बता दूं। वैसे पॉलिनोमियल के बारे में आप लोगों को पता होगा, पॉलिनोमियल चैप्टर्स में आपने पढ़ा है पॉलिनोमियल क्या होता है, बट मैं ब्रीफ थोड़ा सा बता देता हूं पॉलिनोमियल के बारे में, तो देखेंगे। देखेंगे आप लोग पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल क्या होता है। तो पॉलिनोमियल एक तरह का स्पेशल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल क्या है, एक तरह का स्पेशल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप लोग देखें यहां पे, अ पॉलिनोमियल p ऑफ x in one variable, p for polynomial and x for the polynomial is it is the polynomial of variable x, है ना। और इन वन वेरिएबल मतलब एक ही तरह का वेरिएबल है इसमें, और वो क्या है, x है। इज एन अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, वह क्या है, एक अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का, an x to the power n प्लस an माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन। यहां पर आप देख सकते हैं कि n क्या हो रहा है, n का वैल्यू, n क्या है, डिक्रीज करता जा रहा है, n माइनस वन, n माइनस टू, प्लस n माइनस टू एक्स का पावर n माइनस टू, प्लस डॉट 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 ये बढ़ता जा रहा है, n माइनस थ्री प्लस एक्स टू द पावर n माइनस थ्री, प्लस n माइनस फोर एक्स का पावर n माइनस फोर। इस तरह से डिक्रीज करता जा रहा है। वापिस आया a2 एक्स का पावर 2 प्लस a1 एक्स का पावर 1 प्लस a0, मतलब एक्स का वैल्यू क्या होता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। आप लोग देखें यहाँ पे ये है क्या। देखो, जो पहली बार देख रहे हैं थोड़ा सा ये लग रहा होगा कि ये क्या है, an xn ये सब क्या है। तो एग्जाम्पल से बेटर क्लियर होगा, तो बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं पॉलिनोमियल को। देखेंगे यहाँ पे, वेयर an माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री, या a2 a1 a0, ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट्स हैं, आर कांस्टेंट्स, ये सारे के सारे क्या है, कांस्टेंट्स हैं। और इनको हम लोग वेरिएबल का कोफिशिएंट्स भी कहते हैं। जैसे an किसका कोफिशिएंट है, x टू द पावर n का। an माइनस वन किसका कोफिशिएंट है, x टू द पावर n माइनस वन का। an माइनस टू किसका कोफिशिएंट है, x टू द पावर n माइनस टू का। इस तरह से, एंड दीज आर also called as coefficients of the variable, है ना, वेरिएबल्स का कोफिशिएंट्स। क्लियर बात।
और एक बात आप लोगों को पता होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि इस पॉलिनोमियल में जो x का हाईएस्ट पावर होता है, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहते हैं। तो आप देखेंगे अगर an का वैल्यू 0 नहीं हो, मैं एक बार यहां पे लिख दूं, ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स डिग्री। हाईएस्ट जो पावर होता है पॉलिनोमियल में वेरिएबल का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री कहते हैं। और आप देख सकते हैं इस पॉलिनोमियल में इफ an नॉट इज इक्वल्स टू 0, अगर an का वैल्यू 0 नहीं है तो पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, x टू द पावर n पावर। देन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज n। तो उस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, n होगा। किस पॉलिनोमियल का, इस पॉलिनोमियल का, अगर an का वैल्यू 0 नहीं है तब। लेकिन अगर सपोज करो an का वैल्यू 0 हो गया, तो n का वैल्यू 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाएगा, तो फिर हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगा, n माइनस 1, अगर ये 0 नहीं होगा तो इस तरह से देखना है, कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर बात है, यहां तक की बात आई है समझ में? ओके, तो ये हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं उसको, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किस तरह से उसको, किस तरह के अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल कहेंगे, उसका डिग्री क्या होता है। क्लियर बात है। अब ये समझने वाली बात है कि अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट कर देते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल को अगर हम 0 से इक्वेट कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल इक्वेशन। जिसको हमने 0 से इक्वेट कर दिया उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो अगर यहां पर आप देखेंगे यहां पे पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है, इफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वेटेड टू 0, अगर किसी पॉलिनोमियल को आपने 0 से इक्वेट कर दिया है तो वह पॉलिनोमियल, या पॉलिनोमियल अगर 0 के इक्वल है तो वह पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल इक्वेशन कहलाएगा। उसे हम लोग इक्वेशन एक एडिशनल टर्म देंगे, पॉलिनोमियल इक्वेशन। लाइक अगर इफ px इज इक्वल्स टू 0, तो px इज इक्वल्स टू 0 क्या है, px इज इक्वल्स टू 0 इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। यह क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है। अगर हम लोग बात करें कुछ एग्जांपल्स की तो आप देखेंगे यहां पे एग्जांपल की, अगर हम लोग बात करें 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, यह क्या है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इक्वेशन है क्योंकि 0 से इक्वेट किया हुआ है, इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। डिग्री कितना हो जाएगा इसका, देखो हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो डिग्री क्या हो गया, 2। 4x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, यह भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, पॉलिनोमियल इक्वेशन। डिग्री कितना, 1, डिग्री क्या होगा, 1 होगा। 5y क्यू माइनस 4y स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0, यह भी पॉलिनोमियल इक्वेशन है। डिग्री कितना इसका है, डिग्री इसका है 3, हाईएस्ट पावर कितना है, 3। तो एग्जांपल हुए पॉलिनोमियल इक्वेशन के। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, तो आप लोग को पता होगा कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या है, 2 है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और अगर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करेंगे तो वह क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दूं, या पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं हम उसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। एंड इफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल is equated to 0, then it is called as quadratic equation। तो हम लोग क्या कहते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। लाइक अगर p ऑफ x क्या है, p ऑफ x इज अ पॉलिनोमियल
ऑफ डिग्री 2। अगर पी ऑफ एक्स क्या है, पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना है, 2 है, तो पी ऑफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यह क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एंड इफ p of x is equals to 0, then p of x is equals to 0 is a quadratic equation। यह क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आप लोग को दे रहा हूं, और ये एग्जांपल्स रहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये 0 से इक्वेट किया हुआ है तो इक्वेशन है, और इसका पावर कितना है, 2 है, हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, मतलब डिग्री कितना है, 2 है, तो यह क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 13y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, यह क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका हाईएस्ट डिग्री कितना, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, मतलब डिग्री कितना है, 2 है, और यह 0 से इक्वेट किया गया है, इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब हम लोग बात करेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। हाँ जी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, और अगर आपने उसको इस तरीके से लिखा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसका डिग्री जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले क्या, सबसे हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, तो ऐसे रिटन फॉर्म जो होता है, ऐसा इक्वेशन जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लाइक अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर डिग्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, डिग्री 2 है उसका, तो सबसे पहले पावर जो 2 है उसको, फिर अगर 1 पावर वाला एग्जिस्ट कर रहा है तो 1 पावर वाला, फिर अगर कोई पावर वाला नहीं, सिर्फ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वाला। इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वही हमने लिखा है यहां पे, if the terms of p of x is equals to 0 are written in descending order of their degree। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे ज्यादा वाला, मैक्सिमम वाला, फिर कम, फिर कम, देन दिस फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर बात है। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं, अगर इन जनरल बात करें हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, यह क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जहां पर a शुड बी ग्रेटर देन 0। ए क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर। अगर निगेटिव है तो क्या करेंगे आप, माइनस कॉमन लेकर के उसको कैंसिल साइड कर देंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि किसी भी इक्वेशन को, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर वह गिवन नहीं है तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्लियर बात है। तो यह है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां पर ए क्या होना चाहिए, हमेशा यह ध्यान में रखना, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 0 तो होना ही नहीं चाहिए, 0 तो होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगा वो। ठीक है, माइनस भी नहीं होना चाहिए, नेगेटिव भी नहीं, लेस देन 0 भी नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप लिख रहे हैं तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम लोग कैसे लिखते हैं, या कैसे चूज करेंगे कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है कि नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोग को दे रहा हूं, और उसमें से हम लोग देखेंगे, आप लोग सर्च करेंगे कि कौन सा इक्वेशन जो है वह स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। वेल, अगर नहीं है तो उसको किस तरीके से आप लिखेंगे। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इनमें से कौन सा, ये चार जो क्वेश्चन हमने दिया हुआ, यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है हमने, इनमें से कौन सा ऐसा है इक्वेशन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दोज विच आर नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, एक्सप्रेस देम इन स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो आइए हम लोग एक एक करके चलते हैं, बात करते हैं। 7 प्लस 9x प्लस 15x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है कि आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है ना। टर्म्स को इस तरह से आपको लिखना है कि जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो। तो आइए हम लोग लिखते हैं सबसे पहले सबसे ज्यादा वाला, तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, प्लस 9x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, अब यह स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया।
अगर हम लोग सेकंड की बात करें तो यहां पर देखते हैं एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 2 है, एक्स का पावर 1 है, एक्स का पावर 0 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें हमको चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। आगे यहां पे देखते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इक्वेट करेंगे सबसे पहले तो इसको 0 से, तो 7z स्क्वायर माइनस 5z माइनस 2z माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। देन 7z स्क्वायर माइनस 7z माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, अब यह स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। क्लियर बात? नेक्स्ट यहां पर हम लोग देखें यह भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, जब भी देखो, जब भी वेरिएबल्स जो हो वो मल्टीपल्स के फॉर्म में दिए हुए हो, ब्रैकेट्स के फॉर्म में, मल्टीपल्स के फॉर्म में दिए हो, या फिर डिवाइड के फॉर्म में, डिवीजन के फॉर्म में दिए हो, तो सबसे पहले क्या काम करना है, उनको सिंप्लीफाई करना है और अलग अलग टर्म्स में लिखना है। देखो यहां पे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, वाई स्क्वायर प्लस का 2y प्लस का y प्लस 2, इनको इधर लाएंगे माइनस 3y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। देन इट विल बिकम y स्क्वायर 2y प्लस y, 3y माइनस 3y, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यह स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। क्लियर बात है? तो इस तरह से हम लोग इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। नेक्स्ट मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं आप लोगों को, कुछ इक्वेशंस दे रहा हूं, और उसमें आपको, चूंकि पहला मैंने क्या बताया था कि आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। दूसरा मैंने क्या बताया था कि आप यह आइडेंटिफाई कर पाओगे कि गिवन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है या नहीं है। तो आइए, एक तो हमने कर लिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म में था या नहीं था, अगर नहीं था तो उनको हम लोग कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि जो इक्वेशंस है उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला काम है पहचानने का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, और कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कैसे पहचान पाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है, जो आपको समझने के लिए दिया गया है, जो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दिया गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो सबसे पहले क्या करो, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। चाहे कोई भी इक्वेशन है उनको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, और फिर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उनसे कंपेयर करके देखो कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। दूसरी बात, अगर सपोज कर लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आप, अगर जो इक्वेशन है वो उसमें आपको टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं जो कि प्रोडक्ट फॉर्म में है या फिर डिवीजन फॉर्म में है, तो सबसे पहले क्या करो, उनको सिंप्लीफाई करो, प्रोडक्ट्स को सिंप्लीफाई करो, चाहे वो स्क्वायर के फॉर्म में आते हो, क्यूब के फॉर्म में आते हो, उनको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और देन कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। मतलब मिला जुला करके एक ही बात है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आइए हम लोग कैसे लिखते हैं और कैसे जानते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कुछ एग्जांपल्स में देता हूं, उससे हम लोग समझेंगे। आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और उनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है ये पूछ रहा है। सबसे फर्स्ट पे हम लोग आते हैं, 10x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, डिग्री 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है। हम लोग जरा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, 10x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, और यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड की हम लोग बात करते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है ऑलरेडी, और इसका डिग्री क्या है, 2 है, इसलिए यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। थर्ड की हम लोग बात करते हैं, जरा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं, एक्स क्यू माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ओ, डिग्री 3, हाईएस्ट पावर कितना एक्स का, 3 है, तो डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री इज इक्वल्स टू 3 है, इसलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। फोर्थ की अगर हम लोग बात करें तो मैंने बताया कि यह प्रोडक्ट फॉर्म में है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे इसको। देखिए मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का x प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1। अब हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस का ये 5x इधर आएगा तो माइनस 2x, तो 3x, ये माइनस प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। हाईएस्ट पावर 2x का मतलब डिग्री 2, और इसलिए यह क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके जस्ट नीचे 6th नंबर है, 5th नंबर हम लोग डिस्कस करते हैं अभी।
यहां पर आप देख सकते हैं x का पावर 2 है प्लस x का पावर 1/2 है प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यह पावर 1/2 यह जो पावर है यह फ्रैक्शन पावर है, यह इंटीजर नहीं है, इसलिए यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। वहां पर जो भी पावर था n, n-1, n-2, n-3 और वो वहां पे क्या था, सारे के सारे इंटीजर थे। पावर क्या थे, वो इंटीजर थे, इंटीग्रल पावर होता है। यहां पे 1/2 फ्रैक्शन पावर है, इंटीजर नहीं है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। क्लियर बात, पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग फिफ्थ नंबर की बात करते हैं। तो यहां पर फिफ्थ नंबर की हम लोग बात करते हैं x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 5/2। यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि x का पावर यहां पे अगर आप देखेंगे तो x का पावर -1 है, x इज रेज़ टू द पावर -1 नेगेटिव पावर है, और इसलिए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन हम लोग इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस्ड कर सकते हैं, आप लोग देखेंगे। इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस्ड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू 5/2 है, आप एलसीएम ले लो, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5/2, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, 2x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5x, मीन्स क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्लियर बात है। तो आज की इस वीडियोज में आप लोगों ने सीखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग लिखते कैसे हैं, और गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग गिवन इक्वेशन से हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। मे भी अलग अलग पब्लिकेशन का आप लोग के पास बुक हो, तो हमेशा ध्यान में रखेंगे इन क्वेश्चंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, उसका डिग्री बताना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री क्या होगा, 2 ही होगा हमेशा। वेल, तो इन सब क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगा, तब तक आप लोग पढ़ें। ओके, थैंक यू।